40 जमातों ने, किसी ने नमाज का लेबुल लगा लिया, किसी ने हदीस का लेबुल लगा लिया, किसी ने जिहाद का लेबुल लगा लिया, किसी ने तकवे का लेबुल लगा लिया, किसी ने तहारत का लेबुल लगा लिया, किसी ने कुरान का लेबुल लगा लिया, किसी ने मातम का लेबुल लगा लिया, किसी ने सहाबा की मोहब्बत का लेबुल लगाया, किसी ने अहले बैत की मोहब्बत का लेबुल लगाया। मगर जब अंदर लेसन देखा गया तो सबके लेसन में गुस्ताखी रसूल की बो आ रही है, बगावत रसूल की बो आ रही है, दुश्मन औलिया लिखा हुआ है, सबके पास औलिया के ताल्लुक से गंदगी लिखी हुई है। मगर खुदा की कसम, इस अहले सुन्नत के कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये अहले सुन्नत, ये जमात का लेबुल कोई और नहीं है। इस लेबुल का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने जामिया निज़ामिया, हज़रत अल्लामा नक्शबंदी साहब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलाद मुस्तफ़ा। लोगों ने हमसे पूछा तुमने क्या पढ़ा, तो हमने जवाब दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम खुदा की वहदानियत को भी मानते हैं, मुस्तफ़ा की रिसालत को भी मानते हैं। खुदा के फजल से जो वली बना है और नबी के घर से जो अली बना है, हम खुदा के फजल से बनने वाले वली को भी मानते हैं, नबी के करम से बनने वाले अली को भी मानते हैं। हमने वलियों को भी माना है, हमने अली के लालों को भी माना है, हमने उम्मत के उलमा को भी माना है, हमने उम्मत के उलमा की ताज़ीम भी की है, हमने उम्मत के सुलहा को माना है तो फुक़हा को भी माना है, हमने सहाबा को माना है तो हमने अहले बैत को माना है। जब हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह का लेबुल है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का लेबुल है, तो आके दर्स देख ले, हमारा सारा दर्स उसी लेबुल से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। नौजवानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता इनकी बातों में बहको मत, इनके चक्करों में मत फंसो। ये बड़े बड़े सूरमाओं को जेब में डाल लिए सोए, तुम्हारी कोई औकात नहीं है इनके पास। सऊदी अरब का प्रिंस जगह पे नहीं रह सका तो तुम क्या है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता अपने ईमान को बचाओ, क्योंकि तुम जन्नत में नमाज के बलबूते पर नहीं जाओगे। बात समझ में आ रही? नमाज के बलबूते पर जन्नत में कोई भी नहीं जाएगा, खुदा की कसम नहीं जाएगा। आप साहब नमाज नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ो नको बोल रहा हूं, मत पढ़ो नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, मैं ये बोल रहा हूं नमाज के बलबूते पर जन्नत में कोई भी। क्यों? अगर नमाज के बलबूते पर अगर कोई जन्नत में जाएगा तो शियाओं को भी लिख जाना पड़ता, नमाज के बलबूते पर अगर कोई जन्नत में जाएगा तो खादियानी को भी लेके जाना पड़ता, नमाज के बलबूते पर अगर कोई जाएगा तो भौरों को भी लेके जाना पड़ता, खुज्जों को भी लेके जाना पड़ता, दाऊदियों को लेके जाना पड़ता, सुलेमानियों को लेके जाना पड़ता, तबलीगियों को लेके जाना पड़ता, अहले हदीस को लेके जाना पड़ता। नमाज के बलबूते पर कोई जन्नत में, खुदा की कसम जन्नत का दरवाजा तो ईमान के बलबूते पर खोला जाएगा। ईमान वाले के लिए दरवाजा खोला जाएगा। किसके लिए? जरा जोर से बोलो। एक अच्छी मिसाल देता हूं, सट फिट होती, हर कोट पैंट और टाई रखने वाले को शादी खाने में एंट्री नहीं है। आपके पास अच्छा कोट है, अच्छा पैंट है, टाई है, तो बन लगे शादी खाने में आप नहीं जा सकते जी। शादी खाने में जाना है तो शायद रुखा दिए तो जा सकते। बात समझ आ रही? रुखा दिए बात, आपका ने कपड़े नहीं है तो भी चलता, लुंगी बनीन पे जा सकते आप। बात समझ आ रही? हर कोट टाई और पैंट रहने वाला शादी खाने में जाने का हकदार। अरे मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, मैं जाता हूं शादी में। अरे अच्छे कपड़े तो क्या करता रे बड़े भाई, तेरे दावती च नहीं है। शादी खाने में उन्हें जाता खाना खाने जिसको दावत है। नहीं भाई, खुदा की कसम जन्नत भी ऐसा ही है। हर नमाज पढ़ने वाला जन्नत में तो वो जाएगा जिसके पास नमाज भी है और ईमान भी है, जिसके पास ईमान भी है और रोजा भी है, नबी के इल्म गैब पर
पर जिसको यकीन है और जिसके पास ज़कात है, जिसको नबी के हाजिर और नाजिर होने पर यकीन है और फिर उसके पास तकवा भी है, जो नबी की आल से मोहब्बत करता है और नबी के बताए हुए सुन्नतों से मोहब्बत करता है, जो नबी की उम्मत के औलिया से मोहब्बत करता है और नबी के दिए हुए तरीके से मोहब्बत करता है, जो इधर ईमान लाता है और इधर अमल करता है। अल्लाह कह रहा है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम जन्नातुन नईम। अल्लाह ने नमाजियों के बारे में नहीं कहा नमाजियों जन्नत में आओ, नहीं। अल्लाह को मालूम था सब नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह वाला नमाजियों जन्नत में आओ। अरे आप लोग तो मेरे से ज्यादा तजुर्बेकार है आप लोग। हमारे पास तो एनटी रामाराव साहब नमाजा पढ़े सो है। अगर आपको यकीन नहीं है तो उनकी समाधि पे जाके बैठो, चंद्रबाबू नायडू को पूछो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, नमाज पढ़ने से जन्नत नहीं मिलती, ईमान रखने से जन्नत मिलती है। जन्नत का दरवाजा ईमान वालों के लिए खोला जाएगा। किसके लिए? जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। हाँ, अब ईमान के लिए ईमान वाले के लिए दरवाजा खोला जाएगा। अब जन्नत में जाना कमाल नहीं है, जन्नत में दर्जात को पाना कमाल है, जन्नत में बुलंदियों को पाना कमाल है, जन्नत में उरूज को पाना कमाल है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ईमान वाला जन्नत में आ गया, अब उसका तकवा जितना बुलंद होगा दर्जा उतना बुलंद होता चला जाएगा। उसकी नमाज जितनी अच्छी होगी उसका खुर्ब अल्लाह के उसको उतना खुर्ब नसीब होता चला जाएगा। जिसका रोजा जितना अच्छा होगा अल्लाह उसको उतना बुलंद दर्जा देगा। अब जिसकी तिजारत जितनी अच्छी होगी, आमिना का लाल कहता है मेरी उम्मत का ताजिर अगर अच्छी ईमानदारी के साथ नेकी के साथ तिजारत करता है तो मैं उसको खुशखबरी देता हूं बरोज़े महशर अल्लाह उसको शफाअत अता करेगा, जन्नत में जगह देगा। और जब वो जन्नत में जाएगा तो आम जन्नतियों के साथ नहीं, अच्छी तिजारत के बदले अल्लाह उसे नबियों के साथ जन्नत में रखेगा। फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान इमाम अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बात समझ में आई दोस्तों? ये अहले सुन्नत वल जमात है। नबी को छोड़ के क्या है मेरे भाई? अरे अल्लाह अल्लाह होकर अपने नबी का नाम अपने नाम के साथ जोड़े रखा। अल्लाह अगर ये कानून बना देता ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, अंधेरी रात है, किसी को एतराज होता? पूरे जमाता मुत्तहिद हो जाते थे, कोल्लम कोल्लम मुकट्टी बन जाते थे पूरे। टेंशन की क्या बात थी? झगड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पे नहीं है, टेंशन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे है। अल्लाह ताला फरमाया नहीं बंदो तुम नहीं जानते हो, कुन्तु कंज़म मख्फिया, ला इलाहा इल्लल्लाह एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह कह रहा है मैं छुपा हुआ था, अल्लाह कह रहा है मैं छुपा हुआ था, मुझे कोई नहीं जानता था, मुझे कोई नहीं पहचानता था, मुझे सजदा कोई नहीं करता था, मुझे कोई सुभान रब्बियल आला नहीं कहता था, मुझे कोई सुभान रब्बियल अजीम नहीं कहता था, कोई मुझे रुकू कर नहीं करता था, कोई मुझे सजदा नहीं करता था, क्योंकि मैंने किसी को पैदा ही नहीं किया था। ना तो मैंने जमीन बनाए थे, ना तो मैंने आसमान बनाए थे, ना तो मैंने चांद बनाया था, ना तो मैंने सूरज बनाया था, ना तो मैंने जमीन बनाई थी, ना तो मैंने शजर और अजर बनाए थे, ना तो मैंने इंसान बनाए थे, ना तो मैंने जिन्नात बनाए थे। बस मैं था, कोई और नहीं था, सिर्फ मैं था। तो मैंने देखा कि कुंतु कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना हूं और मैंने चाहा फ़अहबब्तु, मैंने चाहा फ़अहबब्तु, मैंने चाहा फ़अरिफ़्तु कि मैं पहचाना जाऊं। कोई मुझे जाने, कोई मुझे खुदा कहे, कोई मुझे खुदा कहे, कोई मुझे रब कहे, कोई मुझे करीम कहे, कोई मुझे रहीम कहे, कोई मुझे सत्तार कहे, कोई मुझे गफ्फार कहे, कोई मुझे सुभान रब्बियल आला कहे, कोई मुझे सुभान रब्बियल अजीम कहे, कोई मुझे अल्लाहु अकबर कहे। मैंने चाहा फ़अहबब्तु फ़अरिफ़्तु कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं। तो मैंने क्या किया? फ़ख़ुलिक़्ता मुहम्मद, मैंने मोहम्मद को पैदा किया। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नबी हमारे, नबी हमारे
तो मैंने क्या किया, मुहम्मद, फखुलिख्ता मोहम्मद, बस मैंने मोहम्मद को पैदा किया। किसको पैदा किया? जरा जोर से बोले, जरा जोर से बोले। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये नाम भी कितना प्यारा है। सदक़े जाएं इस नाम के जिसे रब ने रखा है। तुम्हारा नाम तुम्हारे बाबा ने रखा है, मेरा नाम मेरे माँ बाप ने रखा है, बुजुर्गों का नाम दादा परदादा नाना ने रखा है, इन उलमा का नाम इनके बुजुर्गों सरपरस्तों ने रखा है। ऐ आमिना के लाल, तेरी जान, तेरे नाम पर मेरी जान कुर्बान, तेरी इज्जत पर मेरी इज्जत कुर्बान, तेरे नाम पर मेरा नाम कुर्बान, हमारी हस्तियां कुर्बान कि तेरा नाम तेरे बाबा ने नहीं, तेरी माँ जान ने नहीं, तेरा नाम तेरे खालिक ने रखा है, तेरे रब ने रखा है। रब फरमाता है फखुलिख्ता मोहम्मद, मैंने मोहम्मद को पैदा किया। किसको पैदा किया है? मैंने मोहम्मद को पैदा किया है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए। रब ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, रब ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो क्या किया? कहा मैंने मोहम्मद को पैदा किया। अब अल्लाह अल्लाह अपने तारुफ के लिए जिसको पैदा करा वो नबी हमको मिला। अल्लाह चाहता तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा कर देता। अब तक खबरों में कहा कि छो गए थे अपन। एतराज था, आप चुट्टी डाले थे क्या यहाँ पैदा होना? अल्लाह चाहता तो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी पैदा कर देता। अल्लाह चाहता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा कर देता। कहीं तो भी रहते, कुछ तो भी करते, क्या तो भी करते थे होंगे, खतरनाक थे होंगे। मगर अल्लाह का करम है, ए अल्लाह तूने आदम के बेटों में तो पैदा किया मगर उम्मत में उनकी पैदा नहीं किया, इब्राहिम की उम्मत में पैदा नहीं किया। ए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मूसा की उम्मत में हमको पैदा नहीं किया, तेरा शुक्र है तूने हमें ईसा की उम्मत में पैदा नहीं किया। ए अल्लाह तूने उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिसको तूने अपने तारुफ का जरिया बनाया है, जिसको तूने अपनी तारुफ का जरिया बनाया है। ए अल्लाह हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया। तो अब ऐसा नबी हमको मिला जो खुदा का तारुफ बना, तो वैसा नबी अब पैदा हुआ। अब जश्न मिलाद नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? अब जुलूस नहीं निकालेंगे तो और क्या करेंगे? अब खीर पूरियां नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे?